जो है वो तकरीबन जब मैं सेकंड ईयर में थी तब से जो है मैंने लिखना शुरू किया। और उसके बाद जो है फिर मेडिकल स्टडीज़ का सफ़र भी मेरा शुरू हुआ और सामल्टेनियसली मैं लिखती भी रही। पहला जो मेरा जो कलेक्शन है पोइट्री की वो 1997 में आई। उसका नाम था, उर्दू में बताती हूँ, प्यासी बरसते ख्वाब प्यासी ताबीरें। तो ये 80s का दौर था, 90s 80s में। और आपको पता है ये दौर जिस समाज में हम रहते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल दौर था और उसमें बहुत सी तहरीकें थी उस वक्त। मैं नाम नहीं लेना चाहती और सियासी गुफ्तगू भी नहीं करना चाहती, लेकिन बस ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमने जब शऊर संभाला तो वो दौर तहरीकों का दौर था। तो उस तहरीकों में हमने एदे कारकुन काम भी किया और अदब के कारकुन के तौर पर भी काम किया। तो ये सारे रिफ्लेक्शन फिर हमारी पोइट्री में भी आती गई। तो ये फिर उसके बाद जब शऊर संभाला, जब आगे बढ़ते गए, स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होने के बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो फिर वो समाजी तदादात भी आए। तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी हमने बहुत करीब से देखा। तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक खेलती छोटी सी बच्ची 7, 8, 10 साल कभी चचा की जो है उंगली पकड़ कर वो घूमती है, कभी भाई की। और फिर ऐसा क्या होता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी 13 to 14 ईयर्स अचानक गुम हो जाती है। तो मैं तो इसको कहती हूँ कि जैसे समाज से लोग मिसिंग हो जाते हैं, मिसिंग पर्सन की तरह हमारी लड़कियाँ भी इस एज में गुम हो जाती। तो फिर ये भी जो है मुहर्रक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, वो भी मेरी पोइट्री में आया। वाह। उसके बाद फिर हमारे समाज में बेहद तदादात मौजूद है। सही है। अच्छा समीना, ये बताइए कि आपकी ये जो किताब है, तुम जो सारी रुखसाना ही कह रहा हूँ जी, रुखसाना माफ़ कीजिएगा, आपकी ये जो किताब है जिस पर हम आप अभी बात कर रहे हैं, ये किताब आपकी जो पहली 2 किताबें हैं उनसे किस तरह आप समझने के मुख्तलिफ है? क्योंकि देखिए जूँ आपका सफ़र आगे को बढ़ता है तो ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें, सच्चाइयाँ, आपके आदर्श, आपके ख्वाब, उनका टूट फूट, बिखराव, ये सब कुछ जो है वो यानी अजीब तरह से आपके सामने आता है। यानी आप जब आगाज़ कर रहे होते हैं तो बिल्कुल एक जुदा शायर होता है जो हमारे सामने आता है, और जो उसके तजुर्बात में इजाफ़ा होता है, उसकी ज़िंदगी आगे को जाती है, वो उसके इर्द गिर्द समझौते और फिर दरगुजर और बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं कि इस किताब में, ये जो किताब है आपकी, ये किताब पहली 2 किताबों से कैसे मुख्तलिफ है? जो पहली किताब थी वो तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन ये 23-24 ईयर्स थी जब मेरी पहली कलेक्शन आई थी। तो ज़ाहिर है उसमें गुस्सा ज़्यादा है और उसमें जो है वो फ़न के लिहाज से मैं समझती हूँ कि उसमें वो परफेक्शन नहीं है जो अब मैं इस किताब में समझ रही हूँ कि ये फ़न और फ़िक्र के लिहाज से बैलेंस समझती हूँ इस किताब को। और जो दूसरी आई वो 2014 में आई और वो जो कलेक्शन थी वो गज़लें हैं, उसमें वो गज़ल की कलेक्शन है। तो जो भी मैंने उस वक्त तक 2014 तक जो मैंने गज़ल कही वो सारी एक मजमूए की। तो गज़ल इस तरह से उर्दू गज़ल, सिंधी गज़ल उर्दू गज़ल से इस हवाले से मुख्तलिफ है कि जो उर्दू में गज़ल कही जाती है वो प्योर ऑलमोस्ट रोमानवी जो हमारे एहसास हैं वो गज़ल में मौजूद है। लेकिन हमारे जो सिंधी गज़ल है वो शेख अयाज की जो धारा है, शेख अयाज की जो मेरा है, उससे बिल्कुल फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया गज़ल को शेख अयाज साहब ने। तो वो जो जदीद तरकीब पसंद जो एक वेव आई तो उसमें गज़ल, सिंधी गज़ल बहुत डाइवर्सिटी उसमें आ गई है। तो हम जो है वो गज़ल में इस तरह है कि आप हर चीज़, समाजी इशू हो, आप जो भी समाज में इशू हो, रोमानवी तो है ही, लेकिन उसमें जो एक लैंग्वेज जो उसने रीजनल अपनी जो सिंधी ज़बान प्योर रखी और उसके बाद उसमें काफिया और रदीफ वो भी। यानी आप ये समझ रही हैं कि आपकी पहली 2 किताबों से ये सफ़र जो है इस किताब का उधर आगे का सफ़र, नसरी नज़म ज़्यादा हैं ये। अच्छा। पहले किताबों से उस हवाले से भी ठीक है। अच्छा रुखसाना, ये कहा जाता है कि शायरी जो है ये बहुत लंबी सांस की गेम है। आपका जो है वो दिल थकने लगता है इसका। वो जो फराज साहब का शेर है ना कि एक सफ़र वो है जिसमें पाँव नहीं दिल थकता है। तो ये दिल थकना जो है ये यानी इस तरह से आप इसको समझें कि यानी आप एक हसास लिखारी होने की हैसियत से, शायर होने की हैसियत से, आप वो सारे तकालीफ और जो सारे आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है उसकी अजियत आप अपने जिस्म जान में महसूस करते हैं और वो आप थक रहे होते हैं आप उसको। तो आप क्या समझते हैं कि आप
यानी इस किताब के बाद आपका ये सफ़र जो है शेर का आगे जारी रहेगा और आप इसी तरह से इसी पूरी सच्चाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लिखती रहेंगी इंशाल्लाह। दरअसल मैं ये कहती हूँ कि शायरी न तो हाबी है न अयाशी है, शायरी इश्क है। वाह, ये हमारी जो हम ये तख्लीक है ये हमारे इश्क का सफ़र है। सही। और हम ज़िंदगी की कुछ भी ज़िंदगी में छोड़ सकते हैं, लेकिन जो इश्क है वो हम नहीं छोड़ सकते। हम आखिरी सांस लेते हैं तब जाके वो दामन छूटता है। और ये वो दोस्तों ये वो इश्क है जिसके बारे में कहा गया कि कभी इश्क करो, अयाज गुल साहब, कभी इश्क करो और फिर देखो इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आँच नहीं आती, कभी रंग ख़राब नहीं होता, है ना। तो इश्क आदमी की ज़रूरत है, इश्क बहुत ज़रूरी है, अपने आदर्शों से, अपने शायरी से, अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से, अपनी ज़ुबानों से, जिसके लिए आज हम सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। दरअसल मैं एक वुमेन राइटर हूँ, एक औरत शायर हूँ। वहाँ हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे औरत को कहका लगाने की भी इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं ये वो बड़ी आवाज़ में बोल भी और सकती है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो उसमें अगर मैं गज़ल लिखती हूँ, मैं मज़ाहमत की बात, ये मेरी मज़ाहमत है, ये इश्क। मर्द के लिए ये रोमांस ज़रूर होगा, लेकिन मेरा रोमांस मेरी मज़ाहमत है। क्या कहना, क्योंकि ये चैलेंज है मेरे लिए। महबूब की बात करना मेरे लिए चैलेंज है। वो लड़की गज़ल में इतनी मना बात करे, वो रोमांस तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन इससे बड़ी मेरे ख्याल में वो मज़ाहमती मैं तो इसको कहूँगी। तो हमारे इश्क और मज़ाहमत का सफ़र है, हमारी जो तख्लीक है, जो हमारी शायरी। तो रुखसाना फरीद साहिबा तव्हांखे इल्तमास कंदा थे तो पंहिंजी जेकी तव्हांजी किताब आहे बिल्कुलु आख़िरी किताब जंहिंजे करे हिते वेठा आहियूं, त इन किताब मूं को पंहिंजी गज़ल या को नज़्म जेकॾहिं ॿुधायो त। ही गज़ल है ये, थैंक यू। ये गज़ल है मेरी, मुसलसल गज़ल इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी औरत की आवाज़ है और इसका जो रदीफ़ है वो है मैं भी वजूद रखती हूँ, मैं भी वजूद रखती हूँ या मैं भी हूँ। ठीक है। माँ भी आया जी, मैं भी, माँ भी आया, मैं भी हूँ, मैं भी। ठीक है। और मुख्तलिफ मराल जिस तरह औरत गुजरती है जी। जिंदगी जो गीत गाया माँ भी आया, माँ भी आया। वाह 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 वाह। जिंदगी जो गीत गाया माँ भी आया, माँ भी आया, हर छिनी जंजीर लाया। वाह वाह। माँ भी आया, माँ भी आया। वाह। रद्द सब रस्मों सभई कानून कारा, सारी कानून जी जी। रद्द सब रस्मों सभई कानून कारा, छो जबी पंहिंजी चुकाया माँ भी आया, माँ भी आया। मैं भी बिल्कुल। वाह। इश्क में जे जोग वरतो जुए में तो, अगर इश्क में तुमने बनवास जो है वो बनवास लिया है जी। माँ भी पई प्रीतम पुछाया, माँ भी आया, माँ भी आया। मुनसिफी ऐं आज पो आज़ादगी बस ख्वाब जी ताबीर चाया, माँ भी आया, माँ भी आया। वाह वाह वाह। रूह जूं सब कायनातूं को त समझे, रूह जूं ही कायनातूं को त समझे, दर्द जी ॼण दाह आया, माँ भी आया, माँ भी आया, माँ भी आया। वाह। पई विढ़ा रस्तन ते घर एवान आॾो, रास्तों पे घर में एवान के सामने मैं लड़ रही हूँ, नेट कंहिंखे ॿुधायां मां बि आहियां, मां बि आहियां। वाह वाह वाह। चप चोरियां हां ओरियां ॿुछ खोलियां। वाह। होंठ खोलूं अंदर की उजाड़ करूं, चप चोरियां हां ओरियां ॿुछ खोलियां, जो बि सोचां सो ॿुधायां मां बि आहियां, मां बि आहियां। वाह 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 वाह। समुंड जा संसार जे छातीअ मथां अॼु, समुंड जा संसार जे छातीअ मथां अॼु, छो न पंहिंजी नाव लाहियां मां बि आहियां, मां बि आहियां। वाह। पे रड़ियो कूकियो ज़माननि खां वठी आ, पे रड़ियो कूकियो ज़माननि खां वठी आ, दीद आलीअ साण दाहियां मां बि आहियां, मां बि आहियां। जिंदगीअ जो गीत गायां मां बि आहियां, मां बि हर छिनी जंजीर लाहियां मां बि आहियां। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रुखसाना फरीद साहिबा।